गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था अधिशोषण के प्रकार, जिसमें आपका एक प्रकार हो गया था भौतिक अधिशोषण। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रकार है रासायनिक अधिशोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी कि रासायनिक अधिशोषण क्या है। देखो, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य अणु है वो वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जो एक दुर्बल बल है। पर अगर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य अणु रासायनिक बंध बलों द्वारा जुड़े जो कि प्रबल होते हैं, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य अणु रासायनिक बंध बलों द्वारा जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। अगर यहीं पे बल कौन सा हो जाए, वान डेर वाल्स बल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वान डेर वाल्स बल दुर्बल होता है, रासायनिक बंध जो होते हैं वो प्रबल होते हैं। अब रासायनिक अधिशोषण के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला है विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति मतलब रासायनिक अधिशोषण तभी होगा जब अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनेंगे, यानी कि रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति होगी, जई बनेगा। ठीक है ना, इसलिए जो आपका रासायनिक अधिशोषण होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। ठीक है, दूसरा है अधिशोषित गैस की प्रकृति। अधिशोषित गैस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। अधिशोषित गैस की प्रकृति ये होनी चाहिए कि वो अधिशोषक की सतह के साथ या अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाए। अगर उसकी प्रकृति रासायनिक बंध बनाने की नहीं होगी तो वो गैस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सतह का बढ़ना या सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। ठीक है, तो यानी कि भौतिक अधिशोषण के समान रासायनिक अधिशोषण भी ज्यादा होता है जब पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अधिशोषक का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अधिक पृष्ठ क्षेत्र यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर क्या होगा, अधिशोषण भी अधिक हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण। नेक्स्ट है आपका अधिशोषण की एंथैल्पी। अभी मैंने इसमें बताया आपको क्या बनते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं जो क्या होते हैं, प्रबल, जिन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा ऊष्मा चाहिए। तो अधिशोषण की एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत ही कम होती है, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की जो एंथैल्पी होती है वो 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुत्क्रमणीय प्रकृति। अनुत्क्रमणीय प्रकृति क्या है। अनुत्क्रमण प्रकृति ये है कि गैस जो है, गैस मतलब अधिशोष्य अणु जो है वो अधिशोषक की सतह पर जाके अधिशोषित हो गया और रासायनिक बंध बना लिया। तो रासायनिक बंध बनाने के बाद उसे उससे पृथक करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता, वहां पे आप कोई भी मतलब भौतिक अधिशोषण होगा उसे तुरंत हटा दो, वो हट जाएगा, फिर से ऐसे, वो उत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या, इसे हटाना रासायनिक अधिशोषण यानी कि रासायनिक बंध बनने के बाद हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है, देखो, अगर एक निश्चित ताप तक, अगर हम ताप बढ़ाएं तो एक निश्चित ताप तक तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, अगर उससे ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या है, निश्चित ताप पर ही काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे शुरू में जैसे कम ताप है, कोई गैस अधिशोषित हुई तो वो क्या होगी, भौतिक रूप से अधिशोषित होगी, यानी कि उसका भौतिक अधिशोषण होगा। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा, वो रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।